दिलीप जी बताइए, आज बीपीएससी टैलेंट 2.0 का कम जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, इसका क्या मकसद से आए हुए हैं? देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, इसी मांग को लेकर आज अभ्यर्थी मिलर हाई स्कूल में आंदोलन कर रहे हैं और सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। 1,22,000 सीटों पर वैकेंसी आई थी, 72,000 को नियुक्ति मिला, 49,000 सीट खाली रख दिया गया और उसी सीट को टीआरई 3 में निकाल दिया गया, जबकि कट ऑफ के बराबर मार्क्स है। कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर, किसी का 3 नंबर कम है और बाहर कर दिया गया। और यहाँ हज़ारों अभ्यर्थी का एज समाप्त हो गया, टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भर पाए। टीआरई 3 में जो फॉर्म भर पाए वो टीआरई 4 में नहीं भर पाएंगे, एज समाप्त। और टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया, 3 चांस की बात कही जाती है, तो फिर ये तो अन्याय हो रहा है ना अभ्यर्थियों के साथ। बार बार एक ही वैकेंसी को आप निकाल रहे हैं, तो ये तो अन्याय हो रहा है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और आप लोग यहाँ से अभ्यर्थी लोग हैं दोनों भटक रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी श्रेय लेने का होड़ जो लगा है ना बिहार में कि रोजगार मतलब तेजस्वी जी, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब बीजेपी, रोजगार मतलब एनडीए सरकार, रोजगार मतलब महागठबंधन सरकार, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक मतलब कौन होगा, धांधली सेटिंग मतलब कौन होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कौन होगा? तो ये इसका भी तो जिम्मेवारी लीजिए आप लोग। पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे, इसके भी तो आप दिखाइए, इसके लिए भी तो इच्छा शक्ति दिखाइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए टीआरई 2.0 का, हम लोग आपका नाम लेंगे, हर जगह आपकी तारीफ करेंगे, हर जगह आपका प्रचार खुद करेंगे हम लोग। तो ये भी तो दिखाइए, सिर्फ श्रेय लेने का होड़ तो ये नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और टीआरई 3 पेपर लीक में जो भी बड़े बड़े शिक्षा माफिया, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी जो भी संलिप्त है, सब पे कठोर कार्रवाई की जाए और सबको जेल भेजा जाए। और टीआरई 2 टीआरई 1 का भी जांच हो, जो भी उसमें गड़बड़ी करके गए हैं, गलत तरीके से गए हैं, सबको बाहर किया जाए। अच्छा, आप अभी जदयू कार्यालय के पास आए हुए थे, आचार संहिता लगा हुआ है, क्या आप लोग आचार संहिता कर सकते हैं? नहीं, आचार संहिता से हम लोग को कोई मतलब, हम लोग चुनावी रैली तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के हित के लिए बोल रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक सिर्फ मांग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो इसमें आचार संहिता वाली तो कोई बात नहीं है। आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों के लिए है, नेताओं के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना गाड़ी इस्तेमाल करना है, क्या करना नहीं करना, उन लोगों के लिए। हम लोग के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कोई गलत काम तो कर नहीं, कहीं रोड जाम तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों पे तो ऐसा कुछ लागू नहीं होता है इसका। लास्ट सवाल है, इसे जहाँ जाइए तो यहाँ बीजेपी चाहे ये बोलता है कि हम इतना काम किए हैं, ये किए हैं, लेकिन कहीं सुबह क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता रहा है, पेपर लीक होता रहा, धांधली सेटिंग होता रहा, और हम लोग आंदोलन किए तो लाठियाँ भी खाते रहे हैं। तो ये तो समझिए किस्मत बन गया है जैसे बिहार के छात्रों का, कि लाठी खाना है चाहे कोई भी सरकार में रहे। तो आज भी वही हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, और सरकार सुन नहीं रही है। महागठबंधन की सरकार में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ, एनडीए सरकार में भी हो रहा है। अच्छा, मैं क्या कारण है कि सरकार बात नहीं सुन रही है? युवाओं के प्रति असंवेदनशील है सरकार। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं और सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। यहाँ तो विपक्ष में रहने के बाद भी लोग सड़क पर उतर के आंदोलन छात्रों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो सरकार में आने के बाद क्या करेंगे? बस झूठा दिलासा और वाहवाही लूटने का काम चल रहा है।